जय श्री राम। आज के कथा राजा भरत के यहाँ। राजा भरत भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्हीं के नाम पार इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत महाराज ने काफी समय तक न्याय और धर्म के साथ राज्य किया। प्रजा सुखी थी, लेकिन एक समय उन्हें संसार की असरता समझ आई। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन जाकर तपस्या करने लगे। जंगल में तपस्या करते हुए एक दिन उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरन शेर की गर्जन से भयभीत होकर नदी में कूद गई और वहीं मर गई। उसका छोटा हिरन का बच्चा जिंदा बाग गया। भरत महाराज ने दया के कारण उस बच्चे को अपने पास रख लिया। धीरे धीरे उनका मन तपस्या से हटकर हिरन पर लग गया। वे उसकी रक्षा, पालन पोषण और चिंता में इतने उलझ गए कि भगवान का स्मरण कम हो गया। अंतिम समय में भरत महाराज का चित्त हिरन पार हाय लगा रहा, इसलिए भगवान के नियम के अनुसार उन्हें अगले जन्म में हिरन का शरीर मिला। लेकिन पिछले जन्म की तपस्या के कारण उन्हें अपनी गलती का स्मरण था। जब भरत महाराज ने तीसरा जन्म लिया, तब उनका नाम जद भरत पड़ा। इस जन्म में वे जानबूझकर बोलते कम थे, धीरे चलते थे और मूर्ख जैसे व्यवहार करते थे, ताकि लोग उन्हें समझदार मानकर परेशान ना करें और वे किसी नई आसक्ति में ना पड़े। उन्हें अपने पिछले 2 जन्मों की पूरी याद थी, इसलिए वे बहुत सतर्क थे। उनका शरीर काम करता था, पर मन सिर्फ आत्मा और परमात्मा में स्थिर था। एक बार राजा रहुगन पैलनकुइन डोली में यात्रा कर रहे थे। उनके डोली उठाने वालों में एक व्यक्ति कम बैठ गया। तब जद भरत को जबरदस्ती डोली उठाने के लिए पकड़ लिया गया। जद भरत जमीन पर जीव जंतु को ना कुचलने के लिए बहुत धीरे चलते थे, इस वजह से डोली हिलने लगी। राजा रहुगन को गुस्सा आया और उन्होंने जद भरत को अपमान के शब्द कहे। तब जद भरत ने पहली बार गहरे ज्ञान के शब्द कहे कि राजा, तुम जिस शरीर को डोली उठाने वाला समझ रहे हो, वही शरीर ना मैं हूं ना तुम हो। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। उन्होंने राजा को समझाया कि राज्य, शरीर, गुस्सा, अहंकार सब मिथ्या है। आत्मा अविनाशी है। जो शरीर से अपने आप को जोड़ लेता है, वही दुख पाता है। राजा रहुगन को अपनी गलती का बोध हो गया। उन्होंने डोली से उतरकर जद भरत के चरणों में प्रणाम किया। ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।